एक गांव छुट्टनपुर के पास ही घने नारियल के जंगल थे जिन पर एक चुड़ैल का साया था। वहाँ एक काली चुड़ैल रहती थी जो आने जाने वालों को अक्सर परेशान किया करती थी। वो उनको धक्का दे देती थी और उनके कपड़े गंदे कर देती थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक नारियल पानी वाला रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। वो दूर दूर जाकर नारियल के पेड़ों से नारियल पानी जमा करता और उन्हें बेचता था। एक दिन मोहन जंगल में नारियल पानी की तलाश के लिए भटक रहा होता है। क्या ज़िंदगी है मेरी भी, सुबह से शाम हो जाती है नारियल पानी ढूंढने में, पर पैसे के नाम पर मिलता है ठेका। मनहूस ज़िंदगी, आज पता नहीं कैसा मनहूस दिन है, एक भी नारियल पानी नहीं मिला। तभी उसकी नज़र नारियल के एक पेड़ पर पड़ती है। उस नारियल के पेड़ पर बहुत ही मोटे और पानी से भरे हुए नारियल लगे हुए थे। मोहन उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। हा 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 हा, इतना भी मनहूस नहीं हूँ मैं। क्या नारियल पानी है, इनको तोड़ने के बाद तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हा 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 हा। ऐसा सोचकर मोहन उस पेड़ पर चढ़ जाता है और नारियल तोड़कर नीचे गिराने लगता है। लगता है इस पेड़ के नारियल तोड़ने के बाद 3-4 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तभी मोहन की खराब किस्मत के कारण एक टूटा हुआ नारियल के पेड़ के नीचे गुजरती हुई चुड़ैल के सर पर जा लगता है। अरे मर गई रे, किसने मेरे सर पर ईंट फेंकी? कौन मनहूस हो सकता है? अरे ये तो कोई नारियल तोड़ रहा है। उधर चुड़ैल को गुस्से में चिल्लाता देख मोहन डर जाता है और नीचे देखता है। अरे बाप रे, मर गया, ये तो काली चुड़ैल है। अरे ये नारियल इसी के सर पर ही गिरना था क्या? ये तो मुझे मार डालेगी, अब क्या करूं मैं? ये सोचकर मोहन नारियल के पेड़ के पत्तों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल नीचे से दरख्त को हिलाने लगती है जिसकी वजह से मोहन का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन चुड़ैल मोहन को पकड़ लेती है और बोलती है, अरे शैतान के बच्चे, तुमने मुझे नारियल से क्यों मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे चुड़ैल जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने नारियल आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि नारियल पानी पीने के लिए फेंका था। हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता कि चुड़ैलें नारियल पानी नहीं पीती, बल्कि वो इंसानों का खून पीती हैं, जैसे अब मैं तुम्हारा पीऊंगी। मुझे पता है चुड़ैल जी, लेकिन आप थोड़ा दूसरी चुड़ैलों से अलग दिखती हो, इसलिए मैंने आपको नारियल पानी पीने के लिए फेंका था। इसके बहुत फायदे होते हैं। मोहन की बातें सुनने के बाद चुड़ैल का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो मोहन से नारियल पानी पीने के लिए मांगती है। मोहन अपने बड़े से चाकू से नारियल पानी छीलता है और चुड़ैल को दे देता है। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। अरे वाह लड़के, एक और दे दो ज़रा। ऐसा कहकर चुड़ैल कुछ नारियल और पी जाती है। हा 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 हा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। ये ले सोने का सिक्का, आज के बाद तू मुझे रोज़ नारियल पानी पिलाएगा, इसी कीमत पर ही मैं तुझे ज़िंदा छोड़ूंगी। मोहन सोने का सिक्का पाकर खुश हो जाता है और चुड़ैल को रोज़ाना नारियल पानी पिलाने का वादा करके वहाँ से घर चला जाता है। मोहन घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी रूपमती उसका इंतज़ार कर रही होती है। अरे कहाँ रह गए थे आप? आपको घर की चिंता है कि नहीं? दिल तो करता है आपको ज़ोर से लात मारूं। हो हो। अरे भगवान, तुम भी कितना गुस्सा करती हो। अच्छा छोड़ो गुस्से को और मेरी बात सुनो। फिर मोहन अपने और चुड़ैल के दरमियान होने वाली सारी घटना रूपमती को बताता है और उसे सोने का सिक्का भी दिखाता है, जिसे देखकर रूपमती बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मेरे वरदवन, तुमने आज पहली दफ़ा कोई अच्छा काम किया है। अब बस उस चुड़ैल को नारियल पानी देते रहो और उससे सोने के सिक्के लेते रहो।
फिर अगले दिन सुबह होते ही मोहन दोबारा जंगल में जाता है और चुड़ैल को नारियल पानी दे देता है। चुड़ैल नारियल पानी पीती है और मोहन को सोने का एक सिक्का दे देती है, जिसे लेकर मोहन अपने घर चला जाता है और रूपमती को दे देता है। ऐसा इसी तरह चलता रहता है और मोहन और रूपमती अमीर होने लगते हैं। ये देखकर उनके पड़ोसी उनसे जलने लगते हैं। एक दिन उसका पड़ोसी मीनू और उसकी पत्नी बीना आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे तुम भी कोई काम कर लो ना, ऐसे ही मुंह उठाकर जाते हो और शाम को खाली वापस आ जाते हो। अपने पड़ोसी मोहन को देखो, अमीर होता जा रहा है वो, और उसकी पत्नी रूपमती, वो रोज़ नए नए कपड़े पहनती है। अरे मनहूस औरत, करता तो हूँ मैं काम, जाकर उनसे पूछ के इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बेचता तो वो नारियल पानी ही है। अरे ज़्यादा मनहूस मत करो, मेरे पिता गांव के सरपंच हैं, उनको बुलाकर इतने पंच लगवाऊंगी ना कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे इसमें पिताजी को बीच में लाने की क्या ज़रूरत, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि एक मर्तबा रूपमती से जाकर पूछ लो। दीनू के समझाने पर बीना अगले दिन रूपमती के पास जाती है और बहाने से उसे सारी बात पूछने लगती है। बेचारी रूपमती बड़भोली से अपनी सारी बात उसको बता देती है। फिर बीना वापस अपने घर जाती है और दीनू को सारी बात बता देती है। ये सुनकर दीनू बहुत खुश हो जाता है। अब हम भी इन बेवकूफ़ों की तरह अमीर हो जाएंगे। उधर रात में मोहन अपने घर आता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे परेशान देखकर रूपमती बोलती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं रूपमती, आज पूरे जंगल में एक भी नारियल नहीं मिला, और उस चुड़ैल ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं कल नारियल पानी नहीं लाया तो वो मुझे मार डालेगी। अरे आप परेशान मत होइए, हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे, आप बस कल जंगल मत जाना। अगले दिन मोहन जंगल नहीं जाता, जबकि दीनू लालच में आकर जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन पूरे जंगल में उसे एक भी नारियल नहीं मिलता। अरे ये क्या हो रहा है, इस पूरे जंगल में एक भी नारियल नहीं मिला, अगर चुड़ैल आ गई तो मैं उसे क्या दूंगा। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे ये मोहन तो बहुत ही समझदार निकला, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें भेज दिया। चुड़ैल, क्या मतलब, मोहन ने मुझे भेज दिया? कल वो मोहन आया था, लेकिन उसने मुझे नारियल पीने के लिए नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपने बदले किसी और को भेज देगा और मैं उसका खून पी लूँगी। अच्छा, तो ये मोहन और उसकी बीवी की योजना थी, उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझे भेज दिया। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे तुझे मोहन ने नहीं, बल्कि तेरे लालच ने यहाँ फंसाया है। वो तो समझदार था, उसे तो पता था कि एक दिन जंगल से नारियल ख़त्म हो ही जाएंगे और उसे अपनी जान बचानी पड़ेगी, इसलिए उसने तुझे फंसा दिया, लालची इंसान। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को मार देती है और उसका खून पी जाती है। अरे इस खून का तो अलग ही मज़ा है, लेकिन इस जंगल में एक मर्तबा नारियल फिर उगने दो, वो मोहन का बच्चा मेरे से नहीं बचेगा। बहुत सोने के सिक्के लिए हैं मुझसे। दूसरी तरफ मोहन के पास अब खूब पैसा हो जाता है और वो कभी दोबारा जंगल नहीं जाता।